In the last period, that is in the Tuesday class, we started the application of the uniform circular motion. And in that first application is that the vehicle along a horizontal circular track and the maximum safe speed along that horizontal circular track which was derived, जो हमने derive किया था वो क्या वैल्यू मिली थी, v is equals to under root of mu s rg. That means this one is a circular track and this one is a radius of that circular track. O is the center of that track, and suppose this vehicle is moving along that circular horizontal track, then the maximum safe speed is given by this value. Now in order to increase this value, अगर हमें suppose इसकी स्पीड बढ़ानी है इस vehicle की और safe रहे vehicle, इस तरीके से सोचना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम क्या देख रहे हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू एस, यानी एज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ म्यू एस, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करना है तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करना, दैट मीन्स वी शुड इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ एन व्हीकल एंड द रोड सरफेस. अब फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, वी शुड मेक द मोर रफ ऑफ दैट रोड. उस रोड को हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रफ बनाना पड़ेगा. बट ड्यू टू दैट द रफनेस ऑफ द रोड सरफेस मोर, इट मे बी द वियर एंड टीयर ऑफ एन टायर्स, यानी वो टायर्स को खराब करेगा. दैट मीन्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द व्हीकल स्पीड ऑफ एन व्हीकल, increase the method of increasing the friction between the tires of a vehicle and the road surface is not the reliable method. Even though obviously it cannot be reliable, because in order to increase constant speed, वो speed भी constant रहे और safe भी रहे, उसके लिए उसका friction भी constant होना चाहिए, यानी roughness भी उसका constant रहना चाहिए, वो भी रह नहीं सकता. इसलिए एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला, जो कि हम थर्ड एप्लीकेशन में उसके पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड एप्लीकेशन हमने वेल और वॉल ऑफ डेथ पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. अब ये तीसरा एप्लीकेशन है, वो है व्हीकल अलोंग बैंक्ड रोड, यानी कि इस हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक से में स्पीड ये एक कांस्टेंट स्पीड रहेगी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं रह सकती ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड सरफेस. इसलिए इस स्पीड को बढ़ाने के लिए दूसरा तरीका ढूंढ निकाला कि रोड को क्या करे, बैंक्ड करे. अब रोड को बैंक्ड करना यानी क्या, जैसा हमको यहां पर दिख रहा है डायग्राम में कि दिस वन इज अ सर्कुलर ट्रैक, ये सर्कुलर ट्रैक है. नाउ इन ऑर्डर टू बैंक्ड करना यानी क्या करना, एज इट इज द हॉरिजेंटल सरफेस, ये हॉरिजेंटल सरफेस है. अब इसका ये इनर एज हुआ, दिस इज द इनर एज, ये रोड का इनर एज हुआ, एंड दिस वन इज एन आउटर एज, ये रोड का आउटर एज हुआ. जैसे ये ऐसा हमने जो ड्रॉ किया है, ये उसका आउटर एज हुआ. अब बैंक्ड करना यानी क्या करना, बाय टिल्ट द आउटर एज बाय सम वैल्यू सम एंगल थीटा. टिल्ड करना यानी रेस्ट करना, यानी इसके आउटर एज को उठा के इनर एज के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर करना, उसको ऊपर कर देना, और फिर ये रोड ऐसा रहेगा, ऐसा चढ़ाव रहेगा. आपने देखा भी होगा जब हम टर्निंग से पास होते हैं, बहुत सारे रोड समवॉट ऐसे आउटर एज से उसमें चढ़ाव रहता है. ये जो प्रोसेसिंग है उसी को बैंकिंग ऑफ रोड कहा जाता है, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ बैंकिंग. उसी को एंगल ऑफ बैंकिंग कहा जाता है, यानी उस आउटर एज को टिल्ड करना ओवर इनर एज, द राइजिंग ऑफ आउटर एज ओवर इनर एज बाय सम एंगल थीटा, एंड दिस प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एज एन बैंकिंग ऑफ रोड, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ बैंकिंग. अब ड्यू टू दैट इससे क्या वो होगा, बेनिफिट होगा कि जैसा ही हमने उसको टिल्ड किया, नाउ विदाउट इंक्रीजिंग द friction between the tires of a vehicle and the road surface, we can increase the velocity, speed of the vehicle when that vehicle is moving along that circular track. अब सर्कुलर ट्रैक कैसा हो गया, वो बैंक्ड रोड हो गया. बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक से
पास होते समय कंपैरेटिवली हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक से उसकी स्पीड सेफ स्पीड रह सकती है, इंक्रीजिंग सेफ स्पीड। तो उस प्रोसेसिंग को क्या कहा जाता है, बैंक रोड। तो अब हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ दैट व्हीकल अलोंग अ बैंक्ड रोड। फॉर दैट अगेन हम यहां पर फिर से एक बनाते हैं व्हीकल। हमने एक व्हीकल बनाया, ठीक। दिस इज द सर्कुलर ट्रैक, ये उसका सर्कुलर ट्रैक है। अब यहां हम व्हीकल बनाते हैं। दिस वन इज एन व्हीकल, ये उसके टायर्स हो गए। अब जैसा हमें पता है कि ईच एंड एवरी पार्टिकल इज हैविंग मास, तो इसका वेट mg हो गया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन दैट व्हीकल, उस व्हीकल पर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा वो टर्निंग की वजह से, टर्निंग के डायरेक्शन की वजह से इस डायरेक्शन में रहेगा। नाउ दिस n इज रिजॉल्व इनटू टू डायरेक्शंस। एक डायरेक्शन रहेगा वर्टिकल डायरेक्शन व्हिच इज जस्ट अपोजिट टू दिस वेट mg ऑफ द व्हीकल, and the second direction is toward the center of the circular track. अब कैसे रिजॉल्ट होगा, ये हमने 11th में भी पढ़ा था कि दिस वन इज एन एंगल थीटा, ये उसका एंगल थीटा होता है। अब नाउ वी शुड ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसलिए ये उसके अपोजिट वाली जो साइड है ये एंगल थीटा, मैं इसे यहां लिख देती हूँ थीटा। उसकी जो अपोजिट साइड है ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो देयरफॉर दिस एडजेसेंट साइड विल बी, ये इसकी एडजेसेंट साइड ये बनेगी n cos थीटा, और ये इसकी अपोजिट साइड होगी n sin थीटा। अब ये उसकी जो सामने वाली जो साइड है, एंगल की सामने वाली जो साइड है ये n sin थीटा, ये उसके पैरेलल होगी इस कंपोनेंट के, इसलिए दिस कंपोनेंट विल बी आल्सो द n sin थीटा। यानी क्या हो रहा है, n के दो रिजॉल्व पार्ट्स हो गए, यहां मैं ड्रॉ करती हूँ। दिस वन इज इन डायरेक्शन ऑफ द n। अब n के ये दो रिजॉल्व पार्ट हो गए, एक हो गया n cos थीटा, दिस वन इज एन एंगल थीटा, और ये डायरेक्शन हो गया n sin थीटा। दिस n cos थीटा इज जस्ट अपोजिट टू द वेट mg, वेट mg के वो जस्ट अपोजिट हो गया। तो नाउ फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी कैन सी दैट दिस वेट mg इज इक्वल्स टू, क्या हुआ ज्योमेट्री से हमको क्या पता चला, mg इज इक्वल्स टू n cos थीटा, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट व्हीकल ऑन द सर्कुलर ट्रैक mg शुड बी इक्वल्स टू द n cos थीटा, एंड n sin थीटा क्या बनेगा, दिस n sin थीटा ऑब्वियसली विल बी इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द मोशन ऑफ एन व्हीकल अलोंग दैट सर्कुलर ट्रैक। उस सर्कुलर ट्रैक में से पास होने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर अब ये दो इक्वेशन मिले, mg इज इक्वल्स टू n cos थीटा एंड mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू n sin थीटा। नाउ अब हम यहां पर एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए क्या करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं। देयरफॉर सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नाउ द इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, दोनों को हमने डिवाइड करने के लिए हम यहां इक्वेशन लेते हैं। तो mv स्क्वायर बाय r होल डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल्स टू n sin थीटा राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय n cos थीटा, ऐसा ले लिया। n विल बी कैंसल आउट, हियर द mm विल बी कैंसल आउट, तो हमको क्या मिलेगा, v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू tan थीटा, ये वैल्यू मिली। तो देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी tan थीटा। दैट मीन्स द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी along a banked road v is equals to under root of rg tan theta. This one will be the maximum safe speed when the vehicle moving along a banked circular track. banked circular track पर से जब vehicle जाएगा उसकी maximum safe speed
ये होनी चाहिए। यहाँ पर हमको देखो फ्रिक्शन की कोई टर्म नहीं दिख रही है, विदाउट इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ एन व्हीकल एंड द रोड सरफेस वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द व्हीकल की स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। एज दिस इज द थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, देयरफॉर in order to getting the expression for angle of banking का expression मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को हम that implies theta is equals to tan inverse of v square by rg, ये expression मिल जाएगा हमको। तो this is the expression for the angle of banking and this one is an most safe speed, इसको हम बोलेंगे most safe speed किसके along में, along the banked circular track।